जगत को सिला। हेलो 50 रुपए का दान सीता राम के सन्मुख बैठे हुए और सभी राम जी के परम भक्त एक बार श्रद्धा भक्ति विश्वास के साथ प्रभु राम जी के नाम का जय घोष करें। बोलिए प्रभु रामचंद्र की जय। हे प्रभु, आपके द्वारा समस्त कपिदल को एक आदेश पारित किया गया था। एक आपातकालीन संदेश आपके द्वारा सुनाया गया था कि सभी वानर भालू वीर अविलंब एकत्रित हो जाएं। प्रभु, आपके आदेश का पालन करते हुए ये देखो हमारे सभी सेना नायक, सभी वीर एकत्रित हो चुके हैं। परम आदरणीय प्रभु, आदेशित करें ये आपातकालीन संदेश, आपातकालीन सभा का उद्देश्य क्या है, क्यों, किस कारण? वीर हनुमान कुमार लक्ष्मण रिपके द्वारा समाचार प्राप्त हुआ। अभिमानी रावण संधि करने के लिए तैयार नहीं है। आपातकालीन बैठक बिठाई गई। समस्त रामादल के वानर वीरों के विचार लिए जा रहे हैं। अब हमारा युद्ध उस दशग्रीव दशकंठ से शुभारंभ होने जा रहा है। लड़ाइयां तो हमने बहुत लड़ी, लेकिन प्रथम बार कोई नीति तैयार की जा रही है कि अब लड़ाई कैसे लड़ी जाए। वीर हनुमान कहे नाथ, हमारा संधि प्रस्ताव अभिमानी दशकंधर के द्वारा भेजा गया, तो उसने उसको पारित नहीं किया, स्वीकार नहीं किया। उसके द्वारा ध्यान जाता उस अभिमानी की ओर, तो वो अभिमानी रावण प्रतिशोध की आग में जल रहा है। और प्रतिशोध की आग को शांत हम कैसे कर सकते हैं? उसके लिए विघटन निकाला बाण वर्षा का। केवल बाण वर्षा के माध्यम से हम उस अभिमानी रावण की प्रतिशोध की आग को शांत कर सकते हैं। जय हो प्रभु, जय हो। वीर हनुमान, समस्त जन समुदाय सोच रहा होगा आज राम और रावण का युद्ध शुभारंभ होने के लिए जा रहा है। ये युद्ध राम और रावण का नहीं होगा, फिर युद्ध होगा किसका? तो ये युद्ध केवल सत्य और सत्य का होगा। जय हो प्रभु, जय हो। पाप और पुण्य का होगा, धर्म और अधर्म का होगा। जय हो तुम्हारी। वीर हनुमान कुमार लक्ष्मण, आज राम मजबूर हो गया है कि मजबूर हो गया रघुवंशी। जय हो प्रभु, जय हो। कि मजबूर हो गया रघुवंशी, रघुकुल का गौरव रखना है। मदमस्त हुआ वो लंकापत, इसका फल उसको चखना है। जय हो, जय जय श्री राम। इतना ही नहीं, असुरों का रक्त उबलता है। अपना ही नाश कराने को। जय हो। असुरों का रक्त उबलता है। असुरों का रक्त उबलता है।
क्योंकि यदि हम चुप बैठेंगे तो वो अभिमानी रावण ये समझेगा कि राम कायर है, राम हमसे डरता है। जय हो प्रभु, जय हो। आज हमारी लड़ना मजबूरी बन गई है। पड़ती है चोट मनुजता पर, सोरित की नदियां बहने से, जय जय श्री राम। पड़ती है चोट मनुजता पर, पड़ती है चोट मनुजता पर, सोरित की नदियां बहने से, पर आती है कायरता भी चुपचाप बराबर नहीं से। जय जय श्री राम। सारा संसार ही परिवर्तनशील है। कब किस समय क्या हो जाए ये किसी भी प्राणी को ज्ञात नहीं है। परिवर्तनशील जगत है ये, तो परिवर्तन होना ही है। परिवर्तनशील जगत है, तो परिवर्तन होना ही है। राघव अब रोक नहीं सकता, लंका में रण होना ही है। जय जय श्री राम। वीर हनुमान कुमार लक्ष्मण, आज ये राम मजबूर हो गया है। अभी भी हम चाहते हैं कोई ऐसा समझौता हो जाए कि कोई भी प्राणी बेमौत ना मारा जाए, क्योंकि युद्ध शुभारंभ होगा तो निर्दोष लोग मारे जाएंगे, जनहानि होगी, यहां तक कि खूनों की नदियां बह जाएंगी। ऐसा राम कदापि नहीं चाहता है। कि राज लंका पे हरदम करीबो, जानकी को अगर जो दे जाए कोई समझौता, कोई समझौता, कोई समझौता ऐसा हो जाए, कोई भी मौत मारा न जाए। जय हो, समझौता जय ऐसा हो। हो जाए, कोई भी मौत मारा न जाए। लंका बाकी चार दुआरा, के बिगलागी करी बिचारा। वीर हनुमान कुमार लक्ष्मण उस लंका के चार द्वारे, और चारों द्वारों पर हमें किस प्रकार से चढ़ाई करनी है, मात्र इस बात पर हमें विचार करना है। खून देखो ये बहने ना पाए, जानकी को अगर जो दे जाए कोई समझौता, कोई समझौता, कोई समझौता ऐसा हो जाए, कोई बेमौत मारा ना जाए। हर प्राणी के जीवन में कर्मों की गागर हुआ करती है। कर्म विधान विश्कर रखा और जो जस करे सो तस फल चाखा।
प्राणी धराधाम पर जैसा ही कर्म करता है उस कर्म के अनुसार ही उस प्राणी को फल मिलता है। कर्मों से जो अटक गया है, अपने पद से भटक गया है, उसको हे धिक्कार भर गई नगरिया रावण के पाप की। इतना ही नहीं, कैसा वो अभिमानी है, उसने बात न मानी है। कर बैठा नादानी है, उसने भी जिद ठानी है। तो लंका में बैठी सिया, निकाले उसका जिया। लंका में बैठी सिया, निकाले उसका जिया। कर्मों से जो अटक गया है, अपने पद से भटक गया है, उसको है धिक्कार भर गई। भैया आपकी आवाज हमें समझ में नहीं आ रही, तुम उड़ कर रहे हैं। तुम छोड़ो उनको, वीर हनुमान कुमार लक्ष्मण लंका बाकी चार द्वारा के विद लागी करिए बेचारा। उस लंका के चार द्वार हैं और चारों द्वारों पर हमें किस प्रकार से चढ़ाई करनी है, मात्र इस बात पर विचार होना है। समस्त रामादल के बानर वीरों से, सभी के विचारों से राम परिचित ही नहीं सुपरिचित होना चाहता है। अपने अपने विचार हमें अवगत कराओ। मेरे आराध्य प्रभु, आज के इस आपातकालीन बैठक के बुलाने का कारण अर्थात आपने भी स्वीकार कर लिया है कि अब केवल और केवल युद्ध ही अंतिम उपाय शेष बचा हुआ है। हे प्रभु, विचार रखने से पहले एक बार पुनः माता के उस करुण रूप का आपको मैं स्मरण कराना चाहता हूं, जिस करुण दशा में हनुमान ने अपनी माता को अशोक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ देखा है। कृष्ण शीश जटायक बेनी, जपत हृदय रकुल गुलसेनी। माता की अति विपत विशाला, बिना कहे भली दीन दयाला। निमिष निमिष करुणानिधि, जाए कल्प संबीत। बैठ चलिए प्रभु आलिए, भुजदल खलबल जीत। हम पत्थर और पहाड़ों से अरे वो लंका का दुर्ग ढा देंगे। चुटकी में तोड़ किवाड़ द्वार, लंका में प्रलय मचा देंगे। जब राजभवन को तोड़ेंगे, अरे तब तो निश्चर घबराएगा, या माता को दे जाएगा या रण करने को आएगा। और रण करने को आया नाथ, अरे तो सौगंध आपके चरणों की, वो रण में मारा जाएगा, वो रण में मारा जाएगा, वो रण में मारा जाएगा। हे प्रभु, लंका के विशाल चार दरवाजे, जिन्हें हमें चार कटक बना करके एक साथ क्षतिग्रस्त करना है, एक साथ वह चारों विशाल दरवाजों को तोड़ना है, जिससे शत्रु को संभलने का अवसर ना मिल पाए। अर्थात जब चारों द्वार एक साथ टूटेंगे तो शत्रु दल घबरा जाएगा कि मोर्चा किस द्वार पर संभाला जाए। प्रभु, इस विशाल सेना को 5 भागों में विभक्त करके 4 सेनापति बनाकर चारों द्वारों पर एक साथ तीव्र और शीघ्र आक्रमण करवाओ। हमें विजय प्राप्त होगी। रघुवंश का पताका इन निशाचरों की लंका पर फहराएगा। प्रभु के नाम का उद्घोष ये संपूर्ण लंका में गाया जाएगा। जय जय श्री राम,
जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हे महाप्रभु, प्रथम में आपके पावन चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम स्वीकार हो। भैया, अभी आप कह रहे थे कोई समझौता ऐसा हो जाए, कैसा? उस लंका में कोई बेमौत मारा न जाए। हे महाप्रभु, उस राक्षस राज रावण को एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार समझाया गया, लेकिन वो नहीं समझा। फिर भगवान उस रावण को क्या समझाना, जिस रावण का कहना है राक्षसों से जाओ, जाकर के देखो जहां पर धर्म के कार्य हो रहे हो, जहां पर यज्ञ, जहां तक संत एवं ब्राह्मण पूजा पाठ कर रहे हो, जाकर के धर्म के कार्य को अधर्म में परिवर्तित कर दो। जय विद होय धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। जिससे धर्म के कार्य अधर्म में परिवर्तित कर दिए जाएं, ऐसा कार्य इन राक्षसों के द्वारा किया जाता है। भैया, ये राक्षस देखते हैं कि जहि जहि देश धैन तुझ पावही, नगर गांव पुर आग लगावही। ये राक्षस देखते इस ग्राम में गौ माता रहती, संत भगवान रहते एवं ब्राह्मण देवता रहते, उस नगर में राक्षस पहुंच जाते, उस नगर में आग लगा देते, सभी को जला करके राख कर देते। जाके डर सुर असुर डिराही, निस न नींद दिन अन्न न खाई। जिस रावण के डर के कारण, भय के कारण नाग, यश, किन्नर, गंधर्व, दैत, देवता और ये मनुष्य रात में सोते नहीं, दिन में भोजन नहीं करते। सभी लोगों को डर रहता है, भय रहता है, कहीं से राक्षस राज रावण ना जाए। भैया, कहां तक बताएं, करही अनीत जाय नहीं बरनी, सीधई बेप्र धैन सुर सब। इतना अपराध करते, अनीत का कार्य करते, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। कहां तक बताएं प्रभु, पापों से बोझिल ये वसुंधरा पाताल मार्ग को खोज रही है। मानवता के वक्त स्थल पर दानवताब लौट रही है। इस समय खुली बाजारों में ये कन्याएं बेची जाती है, बूढ़ी अनाथ अबला गौएं बतकों को दे दी जाती है। बूढ़े हो जाते जभी ये पिता इन्हें गंगा में बहाया जाता है। खेलते हुए इन बच्चों पर अब चीर चलाया जाता है। इस समय गरीबों की झोपड़ियों में आग लगाई जाती है। इस समय साधुओं को जबरन मदरा पिलवाई जाती है। इस समय ये सनातन धर्म ग्रंथ ईंधन के बदले जलते हैं। इस समय देव प्रतिमाओं पर निशंक हथौड़े चलते हैं। इसलिए आप हम सब वीरों को आदेशित करें, जिससे जाकर के इन राक्षसों को हम बता दें, इनसे कह दें धरती से, अंबर से, कह दें हरताल समंदर से, कह दें गुवाहाटी चौपाटी से, अरे कह दें इन दुश्मनों की माटी से, कह दें लोभी मक्कारों से, जासूसी करने वालों से, जो मेरा आंगन तोड़ेगी वो भुजा तोड़ दी जाएगी, जो आंख उठेगी संतों पर वो आंख फोड़ दी जाएगी। क्यों? जिस देश का दाना खाते हैं, पीते जहां का पानी, उस देश के काम नहीं आए तो बेकार जवानी। अरे लाल लहू से हम लिख देंगे अपनी अमर कहानी। एक बार सब मिलकर बोलो, हम हैं हिंदुस्तान। इसलिए भैया अब निवेदन, आवेदन, अब संवेदन की बारी नहीं। अब तो श्रीलंका में अपाते बाता पे दना दन दना दन दना दन।
वाह छोटे सरकार वाह, यही हमारे सभी वानर वीर चाहते हैं। वह सब दनादन की आवश्यकता है। प्रभु आदेशित करें। समस्त रामादल के वानर वीरों से राम सभी के विचारों से परिचित ही नहीं सुपरिचित हुआ। कोई भी कार्य करने से पहले अपनी इष्ट का आराधन करना चाहिए। हमारी आराध्य भूत धावन भोलेनाथ है। भोलेनाथ का ध्यान करते हुए समस्त रामादल के वानर वीरों को हमें आदेशित करना है। एक बार सभी लोग प्रेम से बोलिए, भूत धावन भोलेनाथ की जय हो। जय हो। वीर हनुमान, आवेदन हो चुका, निवेदन हो चुका, यहां तक कि संवेदन भी हो चुका। अब केवल दनादन की बारी है, तो अब चुप नहीं बैठना है। हमारा आदेश तुम्हारे लिए और तुम्हारा आदेश सारी सेना के लिए होगा। कि लंका में वीरो जाओ हो, लंका में वीरो जाओ, तुम घर में ध्वजा फहराओ। पल पल हर पल मन में यही अब आए हैं। लंका में विजय का डंक वहां बज जाए हैं। और वीर हनुमान, आज तुम्हें करना क्या है? क्या करना है प्रभु? बाकी आगे तुम्हें बढ़ाना, ना पीछे मेरे हटाना। बाकी आगे तुम्हें बढ़ाना। क्यों? संसार में कई तरह के व्यक्ति होते हैं। कुछ लोग होते हैं कुछ और, दिखते हैं कुछ और मन का भाव कुछ और। जो अत्याचार है ढाते हो, जो अत्याचार है ढाते, वो नर निश्चर कहलाते। कुछ पल पल हर पल मन में यही अब आए हैं। लंका में विजय का डंक वहां बज जाए हैं। जाओ वीर हनुमान, हमारा आदेश तुम्हारे लिए। आइएगा एक बार सभी राम जी के भक्त, हर हर महादेव दोनों हाथों को उठा करके उत्साह के साथ आज असत्य पर सत्य की विजय होगी। हमारे साथ बोलेंगे, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। हर हर महादेव शंभो। काशी घट घट के बासी। सावधान लंका वालों, सावधान।